Hey guys, welcome back to our channel. So in the previous lecture we discussed some definitions. कौन कौन सी definitions की थी हमने? पहले की थी हमने वेक्टर स्पेस की या फिर उसको क्या बोलते हैं हम लीनियर स्पेस. सेकंड हमने की थी नॉन लीनियर स्पेस की. फिर हमने पढ़ा था मैट्रिक्स स्पेस. सो आज उनके बेसिस पे हमने कुछ थ्योरम्स करनी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या है. Let n be non-linear space and d be function on n defined by d of xy is equals to norm of x minus y for all xy belongs to n. Then d is metric on n. Now since अब यहाँ देखो जो हमने डिफाइन कर रखा है ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था, है ना. पिछले लेक्चर में हमने ये वाली चीज, ये वाला रिलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. अब यहाँ इसने डिफाइन कर दिया है. अब हम वो चीज प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. कि अगर सपोज आपको बोला है कि इसको प्रूव करके दिखाओ कि ये इसके इक्वल है, तो हम सिंस क्या इस डी को हम मीट्रिक बोल सकते हैं ऑन एन या नहीं. तो हमने वो चीज चेक करनी है. अब ना देखो यहाँ पर उसने कहा है प्रूफ क्या करना है, डी इज मीट्रिक ऑन एन. तो मीट्रिक के लिए ये वाली प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेंगी, ये 4 प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी. That is d of xy is greater than equals to 0. Second is d of xy is equals to d of yx. Third is d of xy is equals to 0 if and only if x is equals to y. And last one is d of xz is less than equals to d of xy plus d of yz for all xyz belongs to x. So देखते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं. अब देखो n जो है वो ऑलरेडी हमें नॉन लीनियर स्पेस गिवन है. ओके तो अब नॉन लीनियर स्पेस को हम क्या कहते हैं, वेक्टर स्पेस ही होता है नॉन लीनियर स्पेस. तो सिंस अगर एक्स वाई एन में बिलोंग कर रहे हैं तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन भी एन में बिलोंग करेगी. रीजन क्या दे देंगे, सिंस एन इज अ वेक्टर स्पेस. ओके सो देयरफॉर अब ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो मतलब अब n में n यहाँ पे आपका क्या है, नॉन लीनियर स्पेस. तो n के जो भी एलिमेंट्स होंगे अगर उनका हम नॉर्म लेंगे तो वो किसके ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा, 0 के. ओके सो सिंस norm of d minus norm of x minus y is greater than equals to 0, this implies d of x comma y is equals to norm of x minus y which is greater than equals to 0. Hence हमें ये वाली चीज मिल गई greater than equals to 0. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई. Now move on to second property. If d of xy is equals to 0 if and only if norm of x minus y is 0. ये कहाँ से आ जाएगा, डेफिनेशन से. इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये कहाँ से आ जाएगा, नॉर्म की डेफिनेशन से, नॉर्म लीनियर स्पेस की. और ये इक्वल कब होगा, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू y. तो सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई. नेक्स्ट इज d ऑफ x कॉमा y इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस y. दिस इज बाय डेफिनेशन. अब देखो यहाँ पर हम -1 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने -1 कॉमन ले लिया. नाउ सिंस -1 इज अ स्केलर क्वांटिटी सो कैन बी टेकन आउटसाइड. और जब बाहर आती है तो नॉर्म स्पेस की यहाँ पर डेफिनेशन यूज होगी कि जब आप स्केलर बाहर लाते हो तो बाहर उसके क्या लग जाता है, मॉड. तो मॉड ऑफ -1 इंटू नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स. ओके नेक्स्ट इज, तो इसकी किसके इक्वल आ जाएगा, मॉड ऑफ -1 इज 1, तो ये तो एज इट इज रह गया. तो हमें अब क्या मिल गया, d ऑफ वाई एक्स. सो हेंस d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू d ऑफ वाई एक्स. लास्ट वन इज d ऑफ x कॉमा z कैन बी रिटन इन दिस वे, दैट इज नॉर्म ऑफ x माइनस z. कहाँ से आया, डेफिनेशन से. अगेन अब अंदर हमने यहाँ पे क्या किया है, y को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और कुछ उसको इस वे में लिख लिया, x माइनस वाई को अलग से और y माइनस z को हमने कुछ अलग तरीके से लिख लिया. अब सिंस ये एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, n से, एंड n इज योर नॉन लीनियर स्पेस, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. सो यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, दैट इज योर थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ नॉन लीनियर स्पेस, क्या हो जाएगा, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं. सो विच इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई प्लस norm of y minus z. अगेन अब इसको यूजिंग डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू d of x minus y plus d of y minus z. तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी सॉल्व हो गई. हेंस जब ये चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, देयरफॉर वी कैन से d इज मेट्रिक ऑन n. तो यहाँ तक क्लियर हो गया. सो नेक्स्ट चेक करते हैं. Hence every non-linear space is a metric space. तो अब यहाँ से प्रूफ क्या हुआ कि hence हमें रिजल्ट मिल गया, every non-linear space is a metric space. ओके सो कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू. अब कन्वर्स जो है इसका जरूरी नहीं है वो ट्रू हो. कन्वर्स क्या होगा कि एवरी मीट्रिक स्पेस इज मे नॉट बी अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस. चेक कर लेते हैं. एक हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि सपोज अगर मीट्रिक स्पेस आपको d ऑफ एक्स वाई दे रखी हो कुछ इस टाइप की,
कुछ इस तरीके की डिफाइन करी है, दैट इज मॉड ऑफ x माइनस वाई ओवर 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस वाई। सो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू n। तो अब हमने चेक करना है क्या ये d ऑफ एक्स वाई नॉन लीनियर है या नहीं है। तो अगेन नॉन लीनियर के लिए वो 4 प्रॉपर्टीज चेक करनी होती हैं। जब आप बारी बारी चेक करोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे प्रॉपर्टीज, तो पक्का एक प्रॉपर्टी अब यहाँ पर जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो सिर्फ मैंने वही प्रॉपर्टी यहाँ चेक करी है, देख लेते हैं। सिंस अब देखो d ऑफ एक्स वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। सो x नॉर्म ऑफ x माइनस वाई कैन बी रिटन इन दिस वे विच इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई ओवर 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, ये तो बाय डेफिनेशन आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे x माइनस वाई को z पुट कर दिया, तो हमें इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई हमारी। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप प्रॉपर्टीज चेक करोगे नॉन लीनियर स्पेस की, उसमें एक फोर्थ प्रॉपर्टी आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, तो हम वही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे उठा रहे हैं। अब देखो हमने चेक क्या करना था, नॉर्म ऑफ अल्फा जेड किसके इक्वल आना चाहिए, नॉर्म ऑफ मॉड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ जेड, तब हम बोलेंगे कि फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो हमने कंसिडर कर लिया नॉर्म ऑफ अल्फा जेड, तो अंदर अब क्या हो जाएगा, जेड की जगह अल्फा जेड आ जाएगा सारी जगह, तो ओके ठीक है। नाउ हियर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड, मॉड की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, मॉड को हम सेपरेट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो सेपरेट कर दिया, ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया। अब देखो ये वाला जो मॉड अल्फा है ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस चीज को सेपरेट कर सकते हैं, अलग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो वही हमने किया है यहाँ पे। ठीक है, ये सेपरेट कर दिया, ओके। अब देखो ये वाली जो चीज है ये तो कुछ और ही चीज बन रही है, हमें चाहिए क्या था यहाँ पे, फोर्थ प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करनी थी तो हमें किसके इक्वल चाहिए था, हमारा नॉर्म ऑफ अल्फा जेड विच इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ जेड। बट यहाँ तो नॉर्म ऑफ जेड आ ही नहीं रहा, क्योंकि हमारा नॉर्म ऑफ जेड किसके इक्वल है, मॉड जेड ओवर 1 प्लस मॉड जेड, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है मॉड अल्फा, सो दिस थिंग इज नॉट इक्वल्स टू मॉड ऑफ नॉर्म ऑफ जेड, तो हेंस ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। So therefore norm of alpha z is not equals to mod of alpha into mod norm of z। तो एक प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं हुई, therefore हम क्या कह देंगे, d of x y is not a normed linear space। किसके लिए, जो हमें डिफाइन करा है, नॉट फॉर एवरी स्पेस, है ना। तो जो आपको डिफाइन किया है उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, हाँ। बट ये वाला रिजल्ट ऑलवेज ट्रू होगा, दैट इज एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक्स स्पेस। ओके, सो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की। Let x and y are normed linear spaces, then f is a function from x to y is said to be continuous at x naught belongs to x if norm of f of x minus f of x naught is less than epsilon, where norm of x minus x naught is less than delta। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, सपोज x और y आपको दो नॉर्म लीनियर स्पेसेस गिवन है और फंक्शन एक हमने डिफाइन किया है फ्रॉम x टू y। इस फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस कब बोलेंगे, एट पॉइंट x नॉट बिलोंग्स टू x इफ अगर ये वाली जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड कर जाए, दैट इज नॉर्म ऑफ f of x minus f of x naught is less than epsilon whenever norm of x minus x naught is less than delta। इसको more precisely we can say that is norm of x minus x naught is less than delta। This implies क्या बोलेंगे, norm of f of x minus f of x naught is less than epsilon। इस डेफिनेशन को हम ज्यादातर क्या कहते हैं, कॉशी डेफिनेशन। जो इस टाइप की डेफिनेशन होती है जहाँ पे एप्सिलॉन और डेल्टा हम यूज करते हैं डेफिनेशंस में, उसको हम क्या कहते हैं, कॉशी डेफिनेशन। अच्छा, अगर यहाँ पे किसी को डाउट होगा, आप ध्यान देना, आपने रियल एनालिसिस में ये वाली डेफिनेशंस करी होंगी, वही डेफिनेशंस हैं। फर्क यहाँ पे क्या है, जो हमने अब x और y लिए हैं, यहाँ पर हमने लीनियर स्पेसेस, नॉन लीनियर स्पेसेस लिए हैं। ठीक है, डेफिनेशन सेम एज इट इज वही रहेगी। अच्छा, ये थी हमारी कॉशी डेफिनेशन। नेक्स्ट अगर हमने हीन डेफिनेशन पढ़नी हो कंटिन्यूटी के लिए ही, तो हीन डेफिनेशन क्या होती है कि लेट सपोज अगर xn कन्वर्जेस टू x, अगर xn जो है x में कन्वर्ज कर रहा है, वेयर xn आपने क्या ले रखा है, इज अ सीक्वेंस इन x। ठीक है, x में आपने कोई सीक्वेंस xn उठा ली, and if xn converges to x, this implies f of xn should converge to f of x। अगर ये चीज हो जाए तब भी हम क्या कह देंगे, जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस। सो ये कौन सी डेफिनेशन है, हीन डेफिनेशन। ज्यादातर अब थ्योरम के ऊपर डिपेंड करता है, हम दोनों डेफिनेशन सही हैं तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हम यहाँ पर डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। कहीं पर कॉची डेफिनेशन हमें
सुटेबल लगती है और कहीं पे हीन डेफिनेशन। तो आगे देखेंगे हम किस तरीके से इन डेफिनेशंस को हमने अप्लाई करना है फॉर कंटिन्यूटी। ओके, सो नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली इनइक्वालिटी ये चेक कर लेते हैं। लेट x बी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। अब x आपको नॉर्म्ड लीनियर स्पेस गिवन है, ठीक है। देन mod of norm of x minus norm of y is less than equals to norm of x minus y for all x y belongs to x। तो अब हमने ये इनइक्वालिटी शो करनी है वेयर x आपको क्या गिवन है, नॉर्म लीनियर स्पेस, और ये x y एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, x से आ रहे हैं। तो अब ये इनइक्वालिटी चेक करते हैं कैसे देखनी है। ओके, सिंस नॉर्म ऑफ x कैन बी रिटन इन दिस वे, क्या किया है हमने, बस y को ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है, दैट इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई प्लस वाई। अब x माइनस वाई को हमने सेपरेट करके लिख लिया, कोई इशू नहीं है। सिंस ये एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, x से, एंड x इज योर नॉर्म लीनियर स्पेस, तो हम यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, दैट इज योर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। सो दिस कैन बी रिटन एज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई प्लस नॉर्म ऑफ y। ओके, सो अब यहाँ पर हम नॉर्म ऑफ y को क्या कर देंगे, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। व्हाट वी विल गेट इज norm of x minus norm of y is less than equals to norm of x minus y. Let it be equation number 1. Okay. Similarly, अब हमने क्या करना है, पहले हमने x के साथ किया था, अब हमने सेम चीज y के साथ करनी है। तो x और y को इंटरचेंज कर दोगे जब, तो हमें इक्वेशन कुछ ऐसी मिल जाएगी, that is norm of y minus norm of x is less than equals to norm of y minus x. अब नेक्स्ट हमने करना है, यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेना है। जब आप माइनस कॉमन लोगे, टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन कहाँ पे, इन लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट वी विल गेट इज माइनस ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस y। कंसिडर इट एज इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिल गया, देखो नॉर्म ऑफ x माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, अगेन नॉर्म ऑफ x माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, मॉड की प्रॉपर्टी होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, कलेक्टिवली इन 1 और 2 इक्वेशंस को जो हम कलेक्ट करेंगे, कलेक्टिवली वी कैन से वी हैव दिस रिजल्ट, मॉड ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस y माइनस नॉर्म ऑफ y इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस y। यहाँ पे रीजन बीइंग व्हाट, की प्रॉपर्टी ऑफ यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड। ठीक है, मॉड की डेफिनेशन यही होती है। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट था। नेक्स्ट इज प्रूव दैट नॉर्म इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब हमने प्रूव करना है कि नॉर्म क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये भी कैसे प्रूव करना है। सो लेट कर लेते हैं, अभी हमने यहाँ पर हीन डेफिनेशन यूज करी है। ठीक है, हीन डेफिनेशन दैट इज, अगर आपको गिवन है एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, तो हमें अब शो क्या करना है, एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स। अब एफ क्या है, फंक्शन है। अब यहाँ पर हमें फंक्शन क्या दे रखा है, नॉर्म। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, यहाँ पे f की जगह आप क्या अप्लाई कर दोगे एक्स एन पे, नॉर्म, दैट इज नॉर्म ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू नॉर्म ऑफ x। चेक कर लेते हैं कि सपोज लेट एक्स एन कन्वर्जेस टू x, ठीक है, वेयर एक्स एन इज अ सीक्वेंस फ्रॉम x belongs to x। ठीक है, so to prove norm of xn converges to norm of x। अब क्लियर हो गया। ओके, नाउ सिंस xn converges to x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा, xn माइनस x will converge to 0। ठीक है, ओके, अब ये है क्या है, ये एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, सारे नॉर्म से ही आ रहे हैं, n से, x से आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसका नॉर्म भी कहाँ कन्वर्ज करेगा, 0 को कन्वर्ज करेगा, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। बाय अबव रिजल्ट वी हैव, अच्छा अब बाय अबव रिजल्ट देख लेते हैं, हमारे पास अबव रिजल्ट क्या था, एक्स वाई के लिए था ये। ठीक है, अब एक्स को, अब हम यहाँ पर हमें दिया है एक्स एन और एक्स, तो अब एक्स को मान लेते हैं एक्स एन और वाई को मान लेते हैं एक्स। तो सेम रिजल्ट हम जब एक्स एन और एक्स के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, विच टेंड्स टू 0 एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, ठीक है, अब यहाँ देखो क्या गिवन है, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स कन्वर्ज टू 0, दैट मीन्स कि हमारा जो राइट हैंड साइड होगा वो किसको कन्वर्ज करेगा, 0 को। ठीक है, यूजिंग अबव रिजल्ट। ठीक है, तो देयरफॉर सिंस राइट हैंड साइड कन्वर्जेस टू 0, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो कन्वर्ज टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये थी मॉड वाली, और जब मॉड हटा देंगे तो भी वो 0 को ही कन्वर्ज करेगा। हेंस अगर अगेन क्या कर दो, ये नेगेटिव साइन है, इसको हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं, उससे क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू नॉर्म ऑफ एक्स। तो हमने यही तो चीज प्रूव करनी थी, है ना, तो ये चीज हमारी प्रूव हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। तो हमने क्या प्रूव कर दिया अल्टीमेटली, कि हमने प्रूव किया नॉर्म इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन।
ठीक है। तो आज हमने क्या क्या किया है, आज हमने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन की है। उससे पहले हमने क्या किया था, हमने प्रूव किया था कि ये जो हमने डिफाइन किया था डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, क्या ये मेट्रिक है एन पे या नहीं, ये थ्योरम की हमने। फिर हमने की एक इसका काउंटर एग्जाम्पल किया फॉर कन्वर्स पार्ट। फिर हमने की कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। अगेन इसकी भी दो टाइप की डेफिनेशन, एक कॉची डेफिनेशन करी और एक हीन डेफिनेशन। नेक्स्ट हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी पढ़ी है। अगेन यूजिंग दैट इनइक्वालिटी हमने एक प्रूफ किया है, कौन सा, दैट इज नॉर्म इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये आज हमने इंपॉर्टेंट चीजें की है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस पे, और उसकी बेस पे थ्योरम्स हमने करनी है। सो टिल देन आपको जो भी डाउट्स आते हैं आज इसको अच्छे से आप रीड करो। कोई भी डाउट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। टिल देन टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।